नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौवार क्लासेस में। इस लेक्चर में हम देखेंगे, आज है 15 जून और 15 जून का हम देखेंगे करेंट अफेयर। राइट, आई एम गौरव, दिस इज ऑल अबाउट मी। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को, यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, जिससे क्या है कि आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट करके आप हमें अपने प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करो, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिलता है, कोई काम आपके लिए कर रहे हैं। और कमेंट, लाइक और शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं खर्च होते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ये रहा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, 14 जून को अभी विश्व रक्तदाता दिवस बनाया गया है 2020 को। ठीक है, ध्यान रखें, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस बनाया जाता है। इसकी 2020 की जो थीम है वो है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। ठीक है, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चर्चा में रहे दारबुक श्योक दौलतबेग ओल्डी सड़क, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं DSDBO भी बोलते हैं इसको, दारबुक श्योक दौलतबेग ओल्डी सड़क किन महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ेगी? ठीक है, ये LAC जो है आपका, अभी LAC से लगभग 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये। ठीक है, जो अक्साई चिनवाला इलाका है से, तो ये है लेह से दौलतबेग ओल्डी को ये क्या करेगी, जोड़ेगी। राइट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सड़क है, इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदीगड्डा बैराज, मेदीगड्डा बैराज किन राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है? ध्यान रखें, महाराष्ट्र के बीच और तेलंगाना के बीच में। ओके, अच्छा अब यहाँ पर क्या है कि हमको देख लेना है महाराष्ट्र और तेलंगाना के बारे में। अच्छा, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है आपको पता होगा, मुंबई। ठीक है, मुंबई को क्या कहते हैं हम? मुंबई को कहते हैं कॉटोनोपोलिस ऑफ इंडिया। राइट, और क्या कहते हैं, भारत की औद्योगिक नगरी है एक तरह से वो। ठीक है, कमर्शियल कैपिटल जिसको बोलते हैं। राइट, चलिए और हम क्या देख सकते हैं इसमें। अच्छा, महाराष्ट्र के जो CM हैं वो कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, वहाँ के गवर्नर है। अच्छा, महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? 36 जिले हैं। राइट, और यहाँ महाराष्ट्र जो है एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान सेकंड नंबर पे, MP थर्ड नंबर पे, महाराष्ट्र चौथे नंबर पे, UP आता है। राइट, ये चीजें जाना। अच्छा, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रख लें, 1 मई को। 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, लोकसभा की सीटें यहाँ पर कितनी है? 48। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 19 सीटें हैं। राइट, विधानसभा की सीटें कितनी है? 288। यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव है यहाँ की। और विधान परिषद की सीटें कितनी है? 78। ये हमने लगभग देख लिया इसके महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, और भी कुछ देखना चाहेंगे? देख लीजिए, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की वो क्या है? मराठी। ठीक है, मराठी है। यहाँ का जो स्टेट ट्री है वो क्या है? मैंगो है। ठीक है, स्टेट बर्ड क्या है यहाँ का? पीजन है, येलो फूटेड ग्रीन पीजन। फ्लावर क्या है? जारूल है यहाँ का। ठीक है, और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है की बात यदि हम करें तो वह इंडियन जाइंट स्क्वेरल। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट महाराष्ट्र। और अब हम जान लेते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में। राइट, चलिए, तेलंगाना की जो स्थापना है वो कब हुई थी आपको पता है? 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है, तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को अलग करके बनाया गया था। वर्तमान में इसमें कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। राइट, ध्यान रखें, यहाँ के जो अभी CM है वो कौन है? के चंद्रशेखर राव। यहाँ के गवर्नर कौन है तेलंगाना के? तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन। यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी है? 119। और विधान परिषद की सीटें कितनी है? 43। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तेलुगु एंड उर्दू है। ठीक है,
ये ध्यान रखिए। अच्छा, तेलंगाना का जो स्पोर्ट्स है, स्टेट स्पोर्ट है, वो कबड्डी है, ध्यान रखिए, कबड्डी, ठीक है। और स्टेट एनिमल है स्पॉटेड डियर, ठीक है। स्टेट बर्ड है यहाँ का इंडियन रॉलर। स्टेट फ्लावर यहाँ क्या है, सेना ऑरिकुलेटा, ठीक है। और यहाँ का स्टेट फ्रूट जो है वो है मैंगो, ठीक है। चलिए, ये काफ़ी कुछ हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस पर, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध शहर कोयम्बटूर का नाम बदलकर कोयम्बथूर कर दिया गया है, ठीक है। अभी तमिलनाडु जो राज्य है, ये आंसर इसका क्या होगा, तमिलनाडु राज्य ने अपने बहुत सारे शहरों के जो नाम हैं, जो अंग्रेजों ने उनका स्पेलिंग चेंज कर दिया था इंग्लिश अपने उच्चारण करने की सुविधा के लिए, क्योंकि इन नामों को वो ले नहीं पाते, तो अपने हिसाब से उन्होंने इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी थी। लगभग 1000 के आसपास, 1000 से अधिक शहर हैं, तो उनके शहर और कस्बे उनके नामों को जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग को चेंज कर रहे हैं, नाम वही हैं, ठीक है। कोयम्बटूर को कोयम्बथूर है, मतलब इसकी स्पेलिंग को चेंज कर दिया गया है। तो ये राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में जान ले, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, सबको पता है चेन्नई है, राइट। और यहाँ तमिलनाडु में कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। सीएम कौन है यहाँ के, एडापड्डी के पालनी स्वामी, के पालनी स्वामी, आप ध्यान रखिए। और यहाँ के यदि हम बात करें इसकी, यहाँ की बात करें, विधानसभा की सीटों की बात करें, तो विधानसभा की सीटें 234 हैं यहाँ पर, ठीक है। लोकसभा की सीटें 39 हैं। चलिए, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु के गवर्नर का नाम मुझे कमेंट करके आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा की सीटें 18 हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। अच्छा, तमिलनाडु की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, तमिल है और इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। यहाँ का जो स्टेट डांस है, जो कि क्लासिकल डांस फेमस है, वो क्या है, भरतनाट्यम, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे क्या है नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। मुकुर्थी टाइगर नेशनल पार्क है, ठीक है, ठीक है। कालाक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व कौन सा, कालाक्कड़, कालाक्कड़ मुंडन मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व कलक्कड़, ये कहाँ पर है, ये भी क्या है, तमिलनाडु में ही है, ठीक है। पंपा डुम 16 नेशनल पार्क कौन सा, पंपा, थोड़ा नाम अजीब से होते हैं इनके साउथ के, पंपाडुम 16 नेशनल पार्क, राइट, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, ठीक है। ग्रास हिल्स नेशनल पार्क भी है, ठीक है। गुंडी नेशनल पार्क है, गुंडी नेशनल पार्क है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में ही, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, बहुत सारे। अच्छा, यहाँ का देख लेते हैं क्या कि स्टेट एनिमल क्या है, ठीक है। स्टेट एनिमल तमिलनाडु का तो नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर, ठीक है। बर्ड क्या है यहाँ का, एमराल्ड डोव, स्टेट बर्ड क्या है यहाँ का, एमराल्ड डोव, ठीक है। यहाँ का फ्लावर क्या है, तो फ्लावर है ग्लोरियोसा लिली, स्टेट फ्लावर क्या है, ग्लोरियोसा लिली, राइट, ये यहाँ का। अच्छा, यहाँ का ट्री क्या है, तो पाम है, स्टेट ट्री पाम है, ठीक है। यहाँ का खेल भी क्या है, कबड्डी है, ठीक है। और कबड्डी कहाँ का था, तेलंगाना का भी स्टेट स्पोर्ट्स कबड्डी था, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अच्छा, और क्या जान सकते हैं इसके बारे में, कुछ छूटा, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अच्छा, यहाँ का फ्रूट ध्यान रखिए, तो जैक फ्रूट यानी कटहल यहाँ का क्या है, स्टेट फ्रूट है। चलिए, काफ़ी कुछ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित ए बर्निंग नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है, तो मेघा मजूमदार के द्वारा। ए बर्निंग क्या है, ये ट्रेन पर आधारित मतलब बुक है, ठीक है, उस पर लिखी गई है। चलिए, ये 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होंगे, नॉलेजेबल वीडियो है, अच्छे से इनको देखिए, पूरा वीडियो देखिए। हाल ही में किस राज्य ने 11 जून को ग्रीन दिवस के रूप में मनाया है, कौन सा राज्य है जिसने 11 जून को, तो वो है मिजोरम। 11 जून 2020 को इसने किसके, ग्रीन दिवस के रूप में मनाया है। काफ़ी चीज़ें ध्यान रखो, एक तो ये देखो राज्य, 11 जून और ग्रीन दिवस, ये 3 चीज़ें, ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में 11 जून को मिजोरम राज्य ने कौन सा दिवस मनाया है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना, तो ग्रीन दिवस, ठीक है। चलिए, ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्रीन दिवस जो कि मिजोरम ने मनाया है वो किस
तिथि को मनाया है? तो 11 जून 2020 को। अच्छा, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष जून के प्रथम या दूसरे सप्ताह में ग्रीन मिजोरम दिवस क्या होता है? मनाया जाता है, राइट। इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, हाल ही में किस रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए, तो ये क्या है? मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ठीक है, सेंट्रल रेलवे है मध्य रेलवे, ठीक है। अच्छा, इस पहले यहाँ पर अर्जुन की फुल फॉर्म देख लीजिए। अर्जुन की जो फुल फॉर्म है, ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस, ठीक है, ये है। अच्छा, अभी कितने रेलवे जोन्स हैं? 18 रेलवे जोन्स हैं, जिनके 70 डिवीजन्स हैं, ठीक है। रिसेंट में जो नया रेलवे जोन है वो कौन सा है? साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? विशाखापत्तनम। सेंट्रल रेलवे का जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर दिया है? तो ये अमेरिका की ये संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संस्था, जिस रिपोर्ट जारी की है उसको खारिज कर दिया है, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? पता होनी चाहिए, यूएस डॉलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किस झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोनार झील, ठीक है, और लोनार झील है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। अच्छा, ये जो लोनार झील है वो कैसी झील है बेटा? ये है क्रेटर झील है, ठीक है। क्रेटर क्या होता है? जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ठीक है, इस तरीके से, तो ज्वालामुखी की जब क्रिया होती है इस तरीके से, तो उसके ऊपर क्या है का भाग क्या होता है? जहाँ से लावा निकलता है, मैग्मा निकलकर ऊपर आता है लावा के रूप में, ठीक है, तो ऊपर का भाग क्या होता है? धंस जाता है, तो ये क्रेटर झील बनती है, ठीक है। फिर इससे बड़ा होकर के ये कॉल्डेरा बन जाता है, ठीक है, क्रेटर का बड़ा रूप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है, तो वो अमेरिका है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए करंट के लिए कराता हूँ, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, कमेंट करके भी बताएं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? ध्यान दीजिए, कौन सा पोर्टल? आरोग्य पथ, तो ये CSIR ने क्या किया है? लॉन्च किया। अच्छा, CSIR की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। यहीं पर इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी जो स्थापना है CSIR की वो कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 को हुई थी, राइट। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? CSIR का अध्यक्ष होते हैं PM, ठीक है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने CBIC, ठीक है, ने द्वारा बेंगलुरु और चेन्नई में कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो ये है तुरंत कस्टम। कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तुरंत कस्टम। अच्छा, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि CBIC की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, CBIC, तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, क्या है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो ये किस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करता है? ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी होते, कस्टम हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, ठीक है, GST हो गया, ठीक है, नारकोटिक्स वगैरह, ये इसी के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस CBIC की स्थापना भी देख लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 जनवरी 1964 को, 1964 को स्थापना हुई थी। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर है? ये भी न्यू दिल्ली में। और इसके जो अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है इसके, वो चेयरपर्सन है, वो कौन है? M अजीत कुमार, ठीक है, M अजीत कुमार, राइट। चलिए ये हमने इसके बारे में जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में पृथ्वी की सबसे गहरी सतह चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है। तो कैथी सुलिवन, कौन है? कैथी सुलिवन। अच्छा, ये चैलेंजर द्वीप है, ये कहाँ पर है? ये मैरियाना ट्रेंच का ही भाग है, ठीक है। कौन, कहाँ पर? मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? मैरियाना जो ट्रेंच है वो आपका पड़ेगा
कौन से भाग में? प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है, पूर्वी नहीं, सही कर लें इसको, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, राइट। अच्छा, ये कैथी सुलिवन है, ये पहली महिला यहाँ इस केस में भी बनी है। दूसरी क्या है कि ये आपकी अंतरिक्ष में जाने वाली भी और वहाँ पर स्पेस वॉक करने वाली भी पहली महिला बनी है। अंतरिक्ष में जाकर स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला भी कैथी सुलिवन ही है, ठीक है, ध्यान रखें। तो 2 रिकॉर्ड इनके नाम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर घर निगर ऐप हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घर घर निगर ऐप, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है पंजाब की सरकार, ठीक है, पंजाब की सरकार के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम पंजाब के बारे में देख रहे थे। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, राइट। और इस यहाँ की जो आप देखेंगे सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर, ठीक है, वीपी सिंह बदनौर हैं, राइट। अच्छा, पंजाब में ही हम बात कर लें तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 117। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 13। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? पंजाबी, ठीक है, ध्यान रखिए। और यहाँ के जो डांस की बात करें, ठीक है, यहाँ के हम डांस की बात कर लेते हैं तो वो क्या है? एक तो भांगड़ा, सभी को पता है आप लोगों को भांगड़ा, और दूसरा क्या है? गिद्दा, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? ब्लैक बक इज द स्टेट एनिमल है। और यहाँ के हम बात करें बर्ड की, स्टेट बर्ड की, तो वो क्या है? बाज है, राइट। चलिए, ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में देख ली। चलिए, ये आज के करंट अफेयर के 15वां क्वेश्चन हो गया। आज 15 क्वेश्चन थे, तो ये हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए 15 जून के, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।